स्टार्ट करते हैं मार्केटिंग इन्वायरमेंट। मार्केटिंग इन्वायरमेंट नाम जो क्लियर है, जिन्हें कोई मार्केट में कोई भी इंटरनल बेस से या फिर एक्सटर्नल बेस से कोई भी फोर्सिस जिन्हें मार्केट के कंपनी के डिसीजन और इफेक्ट कर दिया नहीं उन्होंने उसकी मार्केट इन्वायरमेंट कैसा है। जो कोई भी कंपनी बिजनेस चला रही है कुछ ना कुछ इदा रुकावट या कुछ ना कुछ इदा प्रॉब्लम आते हैं जिस बेस पर मार्केटिंग में प्रॉब्लम आती है। असं कह सकते हैं मार्केटिंग इन्वायरमेंट मार्केटिंग इन्वायरमेंट के कुछ फीचर्स है ना लिखे है कि नहीं। मार्केटिंग इन्वायरमेंट के अंदर कुछ फीचर्स है ना कोडिंग जाना जाता है। मार्केटिंग इन्वायरमेंट के ਆਪਾਂ फीचर्स की गल कर रहे सब तो पहला फीचर्स है कि स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस। मार्केटिंग इन्वायरमेंट के कुछ इदा दी फोर्सेस होंगे जो पहले तो क्लीयर डिफाइन करी होंगे स्पेसिफिक होंगे भी इन्ना प्रॉब्लम थे प्रॉब्लम साडी इन्वायरमेंट आ सकती हैं। कुछ जनरल होंगे ने जिवें कोई टेक्नोलॉजी फैक्टर्स हो गए टेक्नोलॉजी फैक्टर के अकॉर्डिंग आ सकते हैं, फिर गवर्नमेंट फैक्टर हो गया उन्होंने अकॉर्डिंग भी इन्वायरमेंट के इफेक्ट आ सकते हैं। उस तो बाद है इन्वायरमेंट का फीचर्स कंपलैक्सिटी। मार्केट इन्वायरमेंट के कोई फैक्टर इंक्लूड नहीं होता है जैसे एक फैक्टर के अकॉर्डिंग इन्वायरमेंट इफेक्ट होता है। नंबर ऑफ फैक्टर्स ने बहुत ज़्यादा नहीं, इंटरनल बेस से भी एक्सटर्नल बेस से। फिर उस तो बाद है वाइब्रेंसी। मार्केट इन्वायरमेंट जो नेचर है वो डायनेमिक है, कोई सिंगल बेस ना लेंगे जो अज असं सैटअप कर लिया मार्केट इन्वायरमेंट भी उस तरह का ही रहना है कि टाइम के अकॉर्डिंग उदा ही चेंज होता है। असं इसलिए कह सकते हैं कि वाइब्रेट होता रहता टाइम के अकॉर्डिंग। अनसर्टेनिटी मार्केट इन्वायरमेंट हमेशा अनप्रडिक्टेबल होता है, तुम कोई भी चीज़ प्रडिक्ट नहीं कर सकते। इन्वायरमेंट जो अज डिसाइड किया है फ्यूचर की होगा वो कुछ कह नहीं सकते है, लेकिन एक फ्यूचर लेकिन डिसीजन या फिर अंदाजे असं कह सकते हैं कि उदा कुछ प्रडिक्शन लगा सकते हैं। रिलेटिविटी मार्केट इन्वायरमेंट हमेशा जी डिमांड असं मार्केट डिमांड मान के चलते हैं डिफरेंट सिनेरियो के अकॉर्डिंग आनी है, लेकिन जो भी कोई इन्वायरमेंट के चेंजिस आएंगे कुछ ना कुछ रिलेटेड होंगे मिलते जुलते कुछ ना कुछ चेंजिस आते चले जाएंगे। उस तो बाद थोड़े को आता है मार्केट इन्वायरमेंट कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का इंटरनल माइक्रो इन्वायरमेंट और मैक्रो इन्वायरमेंट। जो माइक्रो इन्वायरमेंट की गल करते हैं तो माइक्रो इन्वायरमेंट मीनस कंपनी के लैवल के अकॉर्डिंग कह सकते हैं या फिर इंडस्ट्री लैवल के अकॉर्डिंग कह सकते हैं। माइक्रो इन्वायरमेंट के अंदर मार्केट के इंटरमीडिएटरी कस्टमर मार्केट्स उस बाद कंपीटिटर्स पब्लिक एंड इट्स कस्टमर ये सारे परसन जो माइक्रो इन्वायरमेंट के कवर हो जाते हैं। इन्होंने फीचर मतलब कि डायग्राम भी तुम बना के दिखाया नाल एक्टर इन मार्केटिंग इन्वायरमेंट किहड़े परसन जो मार्केटिंग इन्वायरमेंट के एक्टर्स होंगे। सब तो पहला है सप्लायर। जो मार्केट इन्वायरमेंट की गल करी जाएगी सब तो पहला आता है सप्लायर्स। सप्लायर्स क्यों जो परसन सानू समान सप्लाई करते हैं ये भी कभी ना कभी इन्वायरमेंट के इफेक्ट जरूर करते हैं। मे भी अगर इन्हों को लगातार एक परसन कोई समान खरीदते रहिए तो यहाँ के रेट्स के प्रति चेंजेस आने स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि उस परसन में भी होता है कि सिर्फ कंपनी साढ़े ऊपर डिपेंड हैगी तो मार्केटिंग में प्रॉब्लम आ सकती है। उस तो बाद इंटरमीडिएटरी जो विचोले मार्केट के घूम रहे हैं उन्होंने भी वही किसी ना कहीं चेंज होना जिस मार्केट इन्वायरमेंट चेंज हो सकता है, क्योंकि इन्हों का कमीशन बेस जो होंगे कभी घट गया कभी बढ़ गया। अगर लगातार 21% के ऊपर डिपेंड रहेंगे तो नुकसान ज़्यादा। कंपीटिशन कंपीटिशन भी मार्केट इन्वायरमेंट इफेक्ट करता है। अगर कंपीटिशन प्रॉपर चलता रहे मार्केट के फिर कोई दिक्कत नहीं है। अगर कंपीटिशन लेवल से इदा की कंडीशन आ जाएगी पर कंपनी कोई घट कीमत ना है दूसरी कंपनी बहुत ज़्यादा कीमत ना है तो कंपीटिशन भी इफेक्ट करता है मार्केट इन्वायरमेंट। पब्लिक से जिन्हें भी लोग सारे मार्केट के उन्होंने बारगेनिंग पावर भी इन्वायरमेंट इफेक्ट करती है। लास्ट फोटो को है कस्टमर्स होंगे जोड़े थोड़े लॉयल कस्टमर ने या फिर तुम कह सकते हैं पेनिट्रेशन बेस के कस्टमर ने या फिर फिक्स ही नहीं है जिन्हें कस्टमर पर सम सोच ही नहीं। अलग अलग टाइप के कस्टमर को मार्केट में मिल जाए जो कि मार्केट इन्वायरमेंट इफेक्ट कर सकते हैं। उस तो बाद साढ़े को आता है मैक्रो इन्वायरमेंट। मैक्रो इन्वायरमेंट हो गया जो एक्सटर्नल बेस से गल करते हैं, क्योंकि जो पहले असं काम करते हैं इंटरनल बेस है कि मार्केट के इंटरनल नाल काम करते हैं। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट जिसमें असं कह सकते हैं कि कुछ एग्जाम्पल की जरूरत होगी पेस्टल एनालिसिस है तुम पढ़िया होगा कभी पेस्टल जो स्पैलिंग आने PESTL ये सारी चीज़ें जो हैं इसे भी मार्केट में इफेक्ट करती हैं। सब तो पहला पी के नाल देखना है क्रिटिकल इन्वायरमेंट जिमें गवर्नमेंट का कोई लैवल चेंज होगा न्यू गवर्नमेंट आऊगी अपने नवे रूल्स एंड रेगूलेशन लगाती है तो इन्वायरमेंट हमेशा इफेक्ट होता ही है, क्योंकि कंपनीज उन्होंने अकॉर्डिंग ही चलना पैदा है। अगर न्यू रेट पॉलिसी ले आएंगे न्यू टैक्स रेट आएंगे तो अडॉप्ट करना ही पैना है। उस तो बाद इकनॉमिक इन्वायरमेंट भी अगर मार्केट के इन्फ्लेशन आ जाए या फिर फिजिकल डेफिसिट जो बजट में होगी डेफिसिट बजट आ रहे हैं तो उस टाइम देखिए सफ़र किन करना पैदा है बिजनेस में भी सफ़र करना पैदा है। ज़्यादा कीमत मार्केट बढ़ रही है लोगों ने परचेजिंग पावर डाउन हो जानी है तो नुकसान किन होना कंपनीज में ही होना है तो इन्वायरमेंट इतने भी इफेक्ट नहीं होगा। सोशल एंड कल्चरल इन्वायरमेंट
सोसाइटी लैवल पर या फिर कल्चरल लैवल पर जो कोई चेंजिस आते हैं, कोई भी एग्जाम्पल के तौर पर कही है भी कोई सोसाइटी इदा की है कि जितने बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस ने, तो कंपनी में उत्थे इफेक्ट होना ही होना है, उत्थे उन्होंने समान वेचन में बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। हम कई बार जो लैंग्वेज इशू आ गई, कोई कंपनी इतनी हैगी है दूसरी जगह जा रही है, लैंग्वेज इशू भी आ सकता है। तो कोई भी इदा की कंडीशन जो सोसाइटी के कल्चर बेस से आएंगे तो नुकसान होंगे ही। टैक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट ये भी एक तरह का एक्सटर्नल या फिर मैक्रो इन्वायरमेंट असं कह सकते हैं। जो कोई नवी टैक्नोलॉजी आऊगी तो मार्केट में इफेक्ट होगा ही होगा। न्यू कोई काम करने किया जाऊगा तो एक बार तो कंपनी डाउन होनी है, उसके बाद जाके ग्रोथ करनी है। कई बार तो इदा की कंडीशन आती है कि बहुत सारी कंपनी डाउन ही हो जाती है, दोबारा उठ नहीं पानी है, अपना बिजनेस अपलिफ्ट ही नहीं कर पाते। मैं एग्जाम्पल के तौर पर कहना तो जिस टाइम पर नोटबंदी आई या फिर GST लग गया, बहुत सारी कंपनीज जो काम ही सिर्फ मतलब कैश के कर रहे थे, उन्होंने है ब्लैक मनी के अकॉर्डिंग काम सीगा, उन्होंने काम सारे बंद ही किए। कुछ ही कंपनियां जो वधिया चल रही थी वो अगे चलिया चलेगियाँ, काफ़ी ज़्यादा बिजनेस बंद हुए, काफ़ी जो कंपनी के लाइसेंस ही खत्म हो गए थे। उस तो बाद आता है कि इकोलॉजिकल इन्वायरमेंट, जो थोड़ा इकोलॉजिकल इन्वायरमेंट लिखा है, इकोलॉजिकल इन्वायरमेंट इशू करता है कि थोड़ी ऑर्गेनाइजेशन इन्वायरमेंट के नाल कितना इंटरैक्ट करती है। इन्वायरमेंट के बहुत सारे जिन्हें सारे ऊपर से चेंजेस पड़े है कि नहीं, जरूरी नहीं है कि थोड़ी संस्था उसके ही डील करूगी, सारा कुछ ही अडोप्ट एक बार कर लूँगी। मान लो गवर्नमेंट चेंज होगी, पोलिटिकल लैवल चेंज होगी, टैक्स रेट वगैरह रिफॉर्म्स होगी, कंपनी एक बार के सारा कुछ अडोप्ट कर लेगी, ये हो नहीं सकता। मे भी कंपनी को कितने कितने प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, क्योंकि जो भी कोई चेंजेस आएंगे हमेशा कंपनी को कैपिटल की जरूरत है, कंपनी के लगातार कैपिटल इन्वेस्टमेंट की जरूरत, ये हो नहीं सकता। मे भी कितने कितने प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। उस तो बाद थोड़े को आता है एथिकल इन्वायरमेंट। एथिकल इन्वायरमेंट होगा कि ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ एथिक्स ने, मोरल फिलोसफीज ने, ਸਾਡੇ मोरल स्टैंडर्ड्स ने, अगर उन्होंने चेंजेस करने की गल करिए, मैं एग्जाम्पल दूँ, गवर्नमेंट नवा रूल सैटअप कर दे, गवर्नमेंट के लेबर फ्रांस तो बाद ये भी फैसिलिटीज देनिया ने, तो कंपनी को बजट ही उन्हें से आपका सैटअप होया होता है, तो कितों अडोप्ट करेंगे, रूल्स आप फॉलो करने पैसे हैं, तो पूरी कंपनी में प्रॉब्लम्स आ जाती है। उस तो बाद आएगा लीगल इन्वायरमेंट। लीगल इन्वायरमेंट टैक्स फ्रेम, इनकम टैक्स रेट्स या फिर स्ट्रक्चर जो ये चेंज होता है तो हमेशा इन्वायरमेंट के इफेक्ट होंगे ही होंगे। उस तो बाद रूल क्वेश्चन जो बनता है नीड फॉर एनालाइजिंग द मार्केट इन्वायरमेंट। मार्केट इन्वायरमेंट को समझने की जरूरत क्यों पैंदी हैगी है, ये भी 10 नंबर का लगभग क्वेश्चन हम पा सकते हैं। पॉइंट बाय पॉइंट लिखे साढ़े को पहले लिखा है कि तुम कहता जोड़े इन्वायरमेंट के चेंजिस आते हैं नहीं, तुम उन्होंने प्रॉपर तरीके अक्वायर कर सको, उन्होंने समझ सको, इसलिए कहना इन्वायरमेंट समझने की लोड़ हैगी है। दूसरा, अगर बिजनेस ने क्वालिटी बेस से अगे जाना है तो इन्वायरमेंट को समझना जरूरी है, क्योंकि बिजनेस हमेशा क्वालिटी के सैक्टर के अकॉर्डिंग ही अगे जा सकते हैं। जी भी क्वांटिटी बेस से हर बार प्रॉफिट इंक्रीज कर लेंगे, अज के टाइम इस तरह का नहीं होता, क्योंकि कोई भी बिजनेस आऊगा उन्हें पहला गुडविल ही अर्न करनी है। जो गुडविल अर्न होगी तो प्रॉफिट अपने आप ही अर्न हो जाएगा। तुम कहो भी सिर्फ मैंने प्रॉफिट के बेस से जाना तो इन्वायरमेंट हम कभी भी डिफीट कर सकते। उस तो बाद कहना मार्केट में अगर मार्केट से नीड्स की ने, लोगों ने वांट्स की ने, तुम अगर उन्हें सैटिस्फाई करना चाहते हो तो इन्वायरमेंट को समझना जरूरी है। गवर्नमेंट ने लीगल पॉलिसी की सैटअप करनी है। आज के टाइम मोस्टली जोड़े बिजनेस होंगे वो ऑलवेज ही कोशिश करके चलते हैं कि गवर्नमेंट से मैच करनी चाहिए। अगर कोई गवर्नमेंट चेंजेस आने के चांसेस भी लगते हैं तो पहला तो सोच के चलते हैं कि की हो सकता है, क्योंकि गवर्नमेंट की लेगेसी जी पावर्स ने उन्होंने समझने लिए मार्केट का इन्वायरमेंट समझना जरूरी है। मार्केट के इन्वायरमेंट की थ्रेट हो सकते हैं, कि रुकावट हो सकते हैं, उन्होंने चीज़ों को समझने लिए इन्वायरमेंट को समझना जरूरी है। मार्केट से की ओपरचुनिटीज मिल सकती हैं, कितने कितने सारा बिजनेस ज़्यादा अपलिफ्ट हो सकता है, वो समझने लिए कंपनी को इन्वायरमेंट देखने की जरूरत हैगी है। अगर तुम मान लो कोई जॉइंट वेंचर काम करना है, इंटरमीडिएट ना काम करना है, या फिर किसी बिजनेस एक्वायर करना है, या कोई भी बिजनेस का मर्जर होना है, मर्जर समझ दो कि काम करना है तो मार्केट का इन्वायरमेंट देखना जरूरी है। कितने कितने साड़ी कंपनी साढ़े कुछ जो वीकनेस पॉइंट्स ने, कितने पॉजिटिव पॉइंट्स ने, ये सारी चीज़ें देखने लिए इन्वायरमेंट को समझना जरूरी होगा। कंपनी की स्ट्रेंथ की है, कंपनी की वीकनेस की है, इसलिए भी इन्वायरमेंट को समझना जरूरी है। ये सीगा थोड़ा छोटा जिहा टॉपिक जो इन्वायरमेंट का है। अगर कोई कुछ है पूछना था आप उसके बारे दोबारा डिस्कस कर लेंगे। नैक्सट जो साडा टॉपिक है वो है कंज्यूमर बिहेवियर। कंज्यूमर बिहेवियर नाम तो क्लियर है कि कंज्यूमर के एक्शनस, कंज्यूमर के डिसीजनस, कि किस हिसाब से कोई कंज्यूमर जो है मार्केट के विचों कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं, जब किस हिसाब से उन्होंने डिमांड निकल के आती है, असं उन्होंने किस तरह सैटिस्फैक्शन दे सकते हैं। ये कंज्यूमर बिहेवियर का ही टॉपिक है। जो असं किसी मार्केटिंग की गल करते हैं तो सब तो ज़्यादा जरूरी है कि कंज्यूमर के बिहेवियर को प्रेडिक्ट करना।
ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਐਸਚਨ ਕਈ ਵਾਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਕੀ ਹੈਗੀ। ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਦੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਡਿਫਰੈਂਟੇਸ਼ਨ। ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਆਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਵੀ ਸੈਵਰਲ ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰਸ ਮਿਲਣਗੇ। ਸਾਰੇ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰਸ ਇੱਕੋ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਲਾਇਲ ਕਸਟਮਰ ਹੋਣਗੇ। ਬਾਲਕਿੰਗ ਕਸਟਮਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਰਨਿੰਗ ਕਸਟਮਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਸਟਮਰਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਦਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਟੈਂਸ਼ਨ ਆਫ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰਸ, ਜਿਹੜੇ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ, ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਜਿਹੜਾ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲਾਇਲ ਕਸਟਮਰ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਜੁੜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਪਰਮਾਨੈਂਟਲੀ ਸਾਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਆਲਵੇਜ਼ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿਪੈਂਡ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਕੁਝ ਹੋਰ ਪਸੰਦ ਨਾ ਕਰਨ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਰੈਲੀਵੈਂਟ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਬਟ ਕੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਉਤਾਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ, ਇਸ ਲਈ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਦਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੈਡਿਕਟਿੰਗ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਟ੍ਰੈਂਡ, ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਟ੍ਰੈਂਡ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੀਨਸ ਮਾਰਕੀਟ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਬੇਸ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਗਲੋਬਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਮਾਡਰਨ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਡਰਨ ਬੇਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਟ੍ਰੈਂਡ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਦੇ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ, ਉਸਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਅਸੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਹੈਗਾ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ। ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਅਗਰ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਲੈਵਲ 'ਚ ਬਣਿਆ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੀਨਸ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਵੀ ਕਮਾਉਣ ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਚਲੇ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਦੇ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਡਿਕਟ ਕਰਨਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਕਹੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰਕੀਟ ਚੱਲਦੇ ਚਲੇ ਜਾਊਂਗੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਚੇਂਜਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆਊਗਾ ਉਹਦੀਆਂ 4 ਸਟੇਜ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਗਰੋਥ ਆਏਗੀ, ਮੈਚੋਰਿਟੀ ਆਏਗੀ, ਮੈਚੋਰਿਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਕਲਾਈਨ ਆਉਣਾ ਹੀ ਆਉਣਾ ਹੈਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਚੇਂਜਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਦੇ ਪ੍ਰੈਡਿਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਲੋਸ ਸਫਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਨੋਵੇਟਿਵ ਨਿਊ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਦਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਜਾਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਾਮ ਨਿਕਲੇ ਜਿਵੇਂ ਨਿਊ ਕੋਕ, ਕ੍ਰਿਸਟਲ, ਪੈਪਸੀ। ਅੱਜ ਟਾਈਮ ਤੇ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਕਿ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕੋਕ ਦੀ ਹੀ ਲੈ ਲਓ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਕ ਬੋਟਲਸ ਵਿੱਚ ਕੰਚ ਦੀ ਬੋਟਲਸ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਲਾਸਟਿਕ ਬੋਟਲ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਤੀਆਂ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕੇਨ ਕੋਕ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੁਛ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਮੇ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਨਿਊ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਹੋਰ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਬਣੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਬਣਾਉਂਦੇ ਚੱਲ ਜਾਣਗੇ। ਡਾਈਟ ਕੋਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕੁਛ ਹੋ ਗਿਆ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਨੇ ਵੀ ਅਗਰ ਨਿਊ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਉਤਾਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਸਟਮਰ ਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਉਤਾਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਡਾਈਟ ਕੋਕ ਉਤਾਰਦੇ ਕਿਸ ਲਈ ਉਤਾਰਦੇ ਨੇ, ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹੈਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੇ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਲਈ ਤਾਂ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਲੋਕ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੁਛ ਸ਼ਾਇਦ ਜਲਦੀ ਦਾ ਟਾਈਪ ਵੀ ਉਤਾਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਗੈਸਟ੍ਰਿਕ ਵਗੈਰਾ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸਟੇ ਰੈਲੀਵੈਂਟ ਇਨ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਰਹਿਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ, ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਰਹਿਣ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਦਾ ਜਾਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇੰਪਰੂਵ ਕਸਟਮਰ ਸਰਵਿਸ, ਕਸਟਮਰ ਨੂੰ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵਧਾ ਕੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੋ ਕਿ ਕਸਟਮਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਜਾਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕਸਟਮਰਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕੀ ਡਿਮਾਂਡਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਵੀ ਆਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਾਰੰਟੀ ਬੇਸ 'ਤੇ ਵੀ ਸਮਾਨ ਮਿਲਦਾ। ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੋਸਟਲੀ ਕਹਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੁਛ ਸੈਕਟਰਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਕੁਛ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਗਾਰੰਟੀ ਬੇਸ 'ਤੇ, 1 ਸਾਲ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਤਾਂ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੁਛ ਪਾਰਟਸ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਆਹ ਪਾਰਟਸ ਤੁਹਾਡੇ 1 ਸਾਲ 'ਚ ਅਸੀਂ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ। ਵਾਰੰਟੀ ਉਹਦੀ 5 ਸਾਲ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਚੱਲਦੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਬਾਇੰਗ ਰੋਲ। ਜਦੋਂ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਦੇ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬਾਇੰਗ ਰੋਲ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਾਇੰਗ ਰੋਲ ਇੱਕ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰਸਨਸ ਦੇ ਬਾਇੰਗ ਡਿਸੀਜਨ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਹੜੇ ਪਰਸਨ ਕਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪਰਸਨ ਜੋ ਸਮਾਨ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਇੰਗ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਵੀ ਬਾਇੰਗ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਸਮਝ ਲਓਗੇ। ਬਾਇੰਗ ਰੋਲ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਪਰਸਨ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਖਰੀਦਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਖਰੀਦਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਲਈ ਰੈਡੀ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਜੋ ਪਰਸਨ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਲਈ ਰੈਡੀ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਬਾਇੰਗ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਪਰਸਨ ਸਿੱਧਾ ਦੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਖਰੀਦ ਵੀ ਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਕਰਿਆ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬਾਇੰਗ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ। ਕਿ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਬਾਇੰਗ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਫੀਡਬੈਕ ਦਊਗਾ ਕਿ ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੈਂ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦਿਆ, ਮੈंने यूज़ किया, मैंने पैसे ਦਿੱਤੇ, ਉਹਨੂੰ मैंने यूज़ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਫੀਡਬੈਕ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਐਕਚੁਅਲ ਬਾਇੰਗ ਰੋਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬਾਇੰਗ ਰੋਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ 6 ਪੁਆਇੰਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਸ ਬੇਸ 'ਤੇ ਹੀ ਰੋਲ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਿਆ ਜਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਫਸਟ ਟਾਈਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨੂੰ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈंने ਇਹ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਖਰੀਦਣਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਜਿਸ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹੈਗਾ।
दूसरा ਹੁੰਦਾ ਇਨਫਲੂਐਂਸਰ ਹੁੰਦਾ कि ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ मैंने प्रोडक्ट सोच लिया कि मैंने खरीदना है, इन्फ्लुएंसर्स हो गए तो दूसरी मार्केट से आए, चाहे वो सेलर बेस से हो गया चाहे इंटरमीडिएट बेस से हो गया, उससे इन्फ्लुएंस हो जाता है कि मैंने ये प्रोडक्ट खरीदना है। उस तो बाद डिसाइडर थर्ड कंडीशन आती है कि तुम डिसाइड करते हो कि एक्चुअल तुम की खरीदना है। पहला तुम सोचा भी ये प्रोडक्ट खरीदना है, सैकेंड मार्केट जाए तो इन्फ्लुएंस होएगी, उसकी जगह तो होर प्रोडक्ट मार्केट से भी हो सकते हैं। थर्ड होता है कि डिसाइडर पॉइंट आता है जो खुद सोचते हैं कि असं ये प्रोडक्ट खरीदना साढ़े डिसीजन होंगे वैदर टू बाय और नॉट टू बाय, असं खरीदीए चाहे ना खरीदीए। फिर आ जाता है बायर, जो असं सोच लैने हैं फिर असं इस टाइम पर बायर बन जाए कि असं समान खरीद लैने हैं। फिफ्थ कंडीशन आती है यूजर, जो असं इस गुड्स में यूज़ कर लैने हैं। लास्ट आती है गेट कीपर मतलब जो असं बारे कुछ डिसीजन मेकर करते हैं कि एक्चुअल सानू गुड्स बेनीफिट हुई या नहीं हुई। ये है थोड़ा बाइंग रोल भी 6 स्टेज के जाके कंप्लीट होंगे है। उस तो बाद सीगा नीड टू अंडरस्टैंड कस्टमर बिहेवियर में समझने लिए क्यों जरूरत पैंती है। जो असं पिछे पॉइंट पढ़े हैं बाइंग रोल वाले, वही सारे पॉइंट्स असं इतने कंप्लीट कर सकते हैं कि कस्टमर का बिहेवियर क्यों जरूरी है, मार्केट में कस्टमर रिटेन रहन, नवे कस्टमर साढ़े नाल होर जोड़न, मार्केट साडा शेयर वधिया रहे, कंपीटिशन लैवल बने रहे, कंपनी का प्रॉफिट लैवल कभी डाउन ना हो, कंपनी के जोड़े गोल्स ने या मार्केट के जोड़े ऑब्जेक्टिव ने उन्होंने टाइमली अचीव करे जाए। इस तो इलावा कुछ होर पॉइंट्स जैसे कि अपने बिजनेस में डिवॉल्व करना हो, टैक्नोलॉजी में इंप्रूव करना हो, न्यू प्रोडक्ट मार्केट में उतारने हो, तो कस्टमर के बिहेवियर में समझना जरूरी है, क्योंकि विदाउट कंज्यूमर बिहेवियर समझे तुम कभी भी कोई प्रोडक्ट मार्केट के नहीं लैके आ सकते। फिर उस तो आते कि बाइंग मोटिव्स का मतलब ये होंगे कि जो असं कोई भी परसन समान खरीदन जाता वो पिछे कुछ ना कुछ मकसद होंगे, वो मोटिव समझना भी जरूरी होंगे। क्योंकि कोई भी परसन जो मार्केट से मैं एग्जाम्पल का हम दिवाली का त्यौहार आ रहा है, दिवाली के त्यौहार के पिछे मोटिव्स की होंगे कि हर एक परसन का सोच ये होंगे कि असी जोड़े अपने रिलेशनशिप के गिफ्ट प्रोवाइड करने ने कुछ इदा के गिफ्ट प्रोवाइड करिए कि उन्होंने बेनीफिट भी होना चाहिए, चाहे खाण प्रति हो। क्योंकि मोस्टली आजकल पैसे बहुत लोग घट करते हैं, भी किसी पैसे देते जाए किसी घटते आजकल बंदा गिफ्ट देते हैं, तो वो पिछे मोटिव्स देखे जाते हैं भी अगर किस चीज़ मोटिव को समान दे रहे हैं। इन्होंने एग्जाम्पल भी थोड़े को लिखे है कि लेडी मे बाय सारी फॉर फिजिकल प्रोडक्शन फॉर दी वेयरिंग समथिंग टू लुक ब्यूटीफुल एज स्टेटस सिंबल। बहुत सारे लोगों ने कहना लेडीज जी साड़ी खरीदी है भी अपना स्टेटस दिखाने के लिए कि ब्यूटीफुल समझने कि मैं देखी साड़ी भाई अज टाइम मोस्टली पाते ही नहीं है, लेकिन जो परसन भी पाते हैं आजकल ब्रांड चल रहा है। मे भी तुम मार्केट चले जाओ, अगर अच्छी चीज़ कोई खरीदनी हैगी है कॉस्टली भी बहुत है, मार्केट में मिलती भी महंगे हैं, तो सिंबल दिखाने लगे कि एक्चुअल मेरा स्टेटस देखो भी किस तरह रहेगा। ये मोटिव्स असं चेक करने जरूरी नहीं। जो तुम कंज्यूमर बिहेवियर देखोगे तो मतलब बाइंग रोल भी देखोगे प्लस बाइंग मोटिव्स भी देखोगे। बाइंग मोटिव्स के अंदर कितने प्रकार के हो सकते हैं। सब तो पहला है इमोशनल और रेशनल मोटिव। जोड़ा एक मोटिव होंगे सब तो पहला इमोशन बेस ही होंगे, जो बंदा अपने इमोशनस डिस्क्राइब करने की कोशिश करता है, मीनस अपने आप को रिप्रजेंट करना चाहता है मार्केट के। बहुत सारे लोग इदा सोच के आए होंगे कि मैंने बहुत ज़्यादा सुंदर दिखना है, जैसे कुछ लोग इन्हें कि साडा स्टेटस जिस हिसाब से है, जिस फैमिली में बिलोंग करते हैं असं उस तरह से देखना चाहते हैं। बहुत मार्केट से इतना परसन भी थोड़ा मिल जाते हैं। उस तो बाद है रेशनल मोटिव। रेशो मोटिव का होता है कुछ परसन होता है कि मोनेटरी बेस से चल रहे हैं कि घट कीमत वाली पैसे में खरीदना ही नहीं, कोई घट कीमत वाला सामान है खरीदना ही नहीं, असं चीज़ खरीदे ही नहीं है। हमेशा एफिशिएंसी प्रोडक्ट खरीदने ने जो सू लगे खाने ज़्यादा टाइम यूज भी कर सकते हैं। मार्केट में ना तो एग्जाम्पल को मैं शूज़ ही खरीदने वो कोई बहुत सारे पर्सन होंगे भी 300 400 500 इन्हें खरीदना, कुछ उन्हें जाना ही सिर्फ रेंटे नाइक शोरूम बाटा शोरूम जाना है उसमें सामान खरीदना है। और रेशो लेवल से आ जाना है। ये मोटिव्स भी हमेशा करना मार्केट समझना जरूरी नहीं, क्योंकि कस्टमर की एक प्रकार का नहीं है मार्केट के। फिर उस तो बाद थोड़ा है प्रोडक्ट एंड पैटर्न्स एंड मोटिव्स। प्रोडक्ट मोटिव की होता है, प्रोडक्ट मोटिव तो सिंपल सा मोटिव होंगे कि जो परसन सोचता है कि उन्होंने अपनी जिंदगी जीवन लिए खाण पीण लिए जो चीज़ें जरूरत है वो प्रोडक्ट मोटिव है। जी मेरा लिखा कि रोटी कपड़ा मकान कुछ इतना जो बंदा कहता मैंने खाण लिए आ चीज़ की जरूरत है, सोने लिए आ चीज़ की जरूरत है, पान लिए कपड़े की जरूरत है, कि तो वो चीज़ें होती प्रोडक्ट मोटिव ने। एक मोटिव होंगे ने पैटर्नोलॉजी मोटिव। पैटर्नोलॉजी मोटिव्स वो मोटिव होंगे ने जो कहता भी बायर असं कुछ रीजन बेस थे या कुछ कंसिडरेशन बेस थे सिलेक्ट करने भी सिर्फ ऐसे रिटेलर्स तो या फिर ऐसे मॉल तो या ऐसे शोरूम तो भी सामान खरीदना है, तो उन्होंने सिर्फ पैटर्नोलॉजी मोटिव्स कहने हैं। बहुत लोगों ने सोचा मैंने भी मैंने सामान खरीदना, सामने वाले भी सिर्फ बाबे दरी से जाना है तो वही सामान उससे जाकर खरीदना चाहे बाबे दरी जितने मर्जी सामान दे। बहुत सारे शॉप्स होंगे असं उसमें नहीं जाते हैं। ये पैटर्नोलॉजी मोटिव्स होंगे। ये पैटर्नोलॉजी मोटिव्स भी अलग अलग टाइप के होंगे। सब तो पहला इमोशनस बेस्ड होंगे। इमोशन बेस्ड जिम्मे असं कुछ किसी बंदे को दिखाना चाहते हैं कि मैंने सामान सिर्फ इस जगह पर ही खरीदना है,
इमोशनस होंगे ने असं एक्चुअल चाहते हैं कि मार्केट जो साड़ी फैमिली बेस से सू सिखाया जाता है कि समान अगर खरीदोगे तो उस जगह तो ही खरीदना, और कितों जाके तुम नहीं खरीदना है और इसी कंपनी का खरीदना है। एक हम रेशो बेस से जो असं कोशिश करते हैं कई बार घट कीमत भी कह सकते हैं, ज़्यादा कीमत भी कह सकते हैं, ये भी मोटिव थोड़े पैटर्न से होने थे, लेकिन हमेशा अपनी रेपूटेशन दिखाते हुए जो असं प्रोडक्ट खरीदते हैं। ये सी थोड़े मोटिव्स बाइंग बेस से। फिर उस तो बाद है कि कंज्यूमर डिसीजन मेकिंग प्रोसैस, जोड़े कंज्यूमर मार्केट होंगे ने उन्होंने डिसीजन मेकिंग प्रोसैस की है, कुछ 5 स्टेज लिखे है ने। डिसीजन सही होने में जो कंज्यूमर कोई चीज़ खरीदने बारे सोचता है तो किस तरह डिसीजन लेके चलता है। 5 स्टेज ने। पहली स्टेज थोड़े को लिखी है नीड रिकोगनाइजेशन या अवेयरनेस। फर्स्ट स्टेज यही है कि थोड़ा पहला अवेयरनेस होनी चाहिए मार्केट के कंज्यूमर जो भी कोई डिसीजन लेंदा है पहला हमेशा कोशिश यही करता है कि नॉलेज इकट्ठी करना है। जो समान से खरीदना, मैं एग्जाम्पल कहूँ तो कोई मार्केट हम ब्याह का ही समान खरीदना है, पहला अवेयरनेस ही होगी कि इस मार्केट जाइए जितों एक बार जी सारा समान मिल जाए। जोड़े समान असं खरीदना कि शॉप से जाना, लुधियाने की गल करिए लुधियाने बहुत सारी मार्केट्स ने, लेकिन असं किस मार्केट के भी जावांगे तो पहला तो सू डिसाइड करना होगा उत्थे किहड़े प्रोडक्ट मिल सकते हैं। वो डिसीजन लैवल साडा फर्स्ट ये ही आता है, क्योंकि असं अपने अल्टरनेटिव्स भी उस चेक कर लेंगे भी सूँ बेनीफिट होगा या नुकसान होगा उत्थे देख सकते हैं। दूसरा साडे कोल टॉपिक आता सर्च फॉर इन्फॉर्मेशन, जिस चीज़ बारे तुम डिसीजन लै रहे हो वो इन्फॉर्मेशन भी फाइंड करो। मैं एग्जाम्पल करूँगा असं बाबे दरिया बारे इन्फॉर्मेशन लैन पैंती है तो बाबे दरिया की इन्फॉर्मेशन असं नैट तो भी फाइंड कर सकते हैं, मे बी पर्सन तो भी फाइंड कर सकते हैं, मे बी शायद ये कुछ कोई हिस्ट्री लिखी हो या कुछ हो असं वो चीज़ फाइंड करा जितने सूँ कोई बेनीफिट या नुकसान दिखते होंगे असं पहला सारे पॉइंट्स नोट करें। उस तो बाद जो थर्ड आता है इवैल्यूएशन ऑफ अल्टरनेटिव्स। जरूरी नहीं कहना तुम सारा समान सिर्फ बाबे दे खरीदना है, अल्टरनेटिव्स भी असं थर्ड देखिए देख लाँगे भी ये समान होर कितों भी तो मिल सकता है, कितनी प्राइस से मिल सकता है, वह टाइम भी की है भी कितने टाइम पर सूँ मैच्योरिटी टाइम दिखाते हैं या बेनीफिट की की होंगे नुकसान की होंगे असं पहला थोड़ी देख लाँगे। फोर्थ आता है परचेजिंग डिसीजन। जो तुम इन्फॉर्मेशन भी लै ली, रिसर्च भी कर ली, अल्टरनेटिव भी फाइंड कर ले, फिर असी डिसीजन लवांगे कि असी समान कितों खरीदना है। परचेज डिसीजन के असी एग्जाम्पल लवांगे चैकआउट कैमरा बेस से, जो असी समान खरीदन जावांगे असं अपने आप को कैप्चर करते चले जाएंगे कि असं किहड़े समान खरीदने और सूँ उसका फायदा हो रहा है नहीं हो रहा। फिफ्थ होगा पोस्ट परचेज इवैल्यूएशन, जी तुम लास्ट परचेज की है उन्होंने इवैल्यूएट करोगे कि वह थोड़ा बेनीफिट होया या नहीं होया। अगर बेनीफिट होया तो सैटिस्फाइड लैवल उत्थे ही खत्म हो जाता है, अगर बेनीफिट नहीं होता तो फिर असी की करना जो साढ़े को अल्टरनेटिव्स होंगे उन्होंने किसी होर सिलेक्ट करके अपनी परचेज जो है खत्म कर लेंगे। सेम जिमें कंपनी दसी उवें ही ऑर्गेनाइजेशन बायर बिहेवियर भी होता है। अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन के बायर देखना हो तो उन्होंने बिहेवियर्स भी सेम होंगे, वो कस्टमर के उपर ही डिपेंड होकर चलते हैं। जो समान उन्होंने मार्केट जो खरीदना है या रॉ मटीरियल खरीदना है या फिर उस तो बाद कोई मशीनरी वगैरह इंस्टॉल करानी ने, असैसमेंट इक्विपमेंट जो उन्होंने चाहिए है या फिर ऑपरेटिंग सप्लायर्स होंगे ने, ये भी सेम कस्टमर की तरह ही काम करते हैं, क्योंकि कंपनीज ने भी सामान खरीदने के ही प्रोडक्ट बनाने होंगे तो उन्होंने बिहेवियर भी जरूरी है वो भी करना है। जो रॉ मटीरियल उन्होंने यूज़ करना है पहला जब तक कस्टमर को नहीं समझाएंगे उस तक कोई यूज़ नहीं कर सकते। प्रोडक्ट बनाने किस प्रकार की मशीनरी की जरूरत है वो भी कंज्यूमर के बिहेवियर को ही पता लगेगा। आज का टाइम असं कि मोस्टली फास्ट फूड का टाइम है, बहुत सारे लोग अपने शायद पिंड एरिया शायद फिर भी इतना होगा कि लोग शाम को रोटी घर बना लेंगे, कुछ शहरों के भी चले जो रोटी ही नहीं है घर सब लोग बाहर ही खाते हैं, जिम्मे बाहर कल्चर चल रहा है जैसे फॉरन कंट्री जल्दी रोटी वगैरह है ही नहीं होती, आई बर्गर पिज़्ज़ा वगैरह चल रहे हैं। अपने सिटीज़ के चले जाओ लुधियाना शहर स्पैशली लोग हम सारे ही बाहर मिलते हैं, घर तो रोटियाँ खाते ही नहीं। तो जो आज का टाइम का मटीरियल है मशीनरीज भी उतना दी चाहिए ने, असं भी कोई ऐसी पुरानी मशीनरी लगा के बिजनेस स्टार्ट कर लेंगे वो नहीं चल सकता। उन्होंने बायर बिहेवियर्स भी उत्थों ही निकल के आंदा जिवें कस्टमर्स मार्केट के होंगे है। स्टेजिस इन ऑर्गेनाइजेशन बाइंग, जो कोई कंपनी का समान खरीदना चाहते हो जो स्टेज आते हैं सेम सब तो पहला वही कहना तुम प्रॉब्लम रिकॉग्नाइज करो। थोड़ा कोई प्रोडक्ट मार्केट सेल नहीं हो रहा है, थोड़ी मार्केटिंग प्रॉपर नहीं हैगी तो तुम प्रॉब्लम देखो कि कस्टमर को की प्रॉब्लम आ रही है, प्रॉब्लम रिकॉग्नाइज करो। उस तो बाद वो जर्नल डिस्क्रिप्शन बनाओ ये प्रॉब्लम कितों निकल के आई, वो रीजनस की थे असं इसको किस तरह सॉल्व कर सकते हैं। जो तुम कहना जर्नल सॉरी प्रॉब्लम जर्नल डिफाइन कर लोगे फिर तुम थर्ड बेस से देखोगे प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन। प्रोडक्ट की स्पेसिफिकेशन से की देती है कि चीज़ पर्सन को पसंद आई, कि चीज़ नहीं पसंद आई, क्योंकि असल प्रोडक्ट के फीचर्स बहुत सारे लोग देखते हैं। जो भी कोई बंदा खरीदूगा कोई लॉयल कस्टमर तो स्पेशली देखते हैं कि अगर कंपनी ने कुछ नवा ऐड किया है तो साढ़े लिए बेनीफिट है नुकसान तो प्रोडक्ट के स्पेसिफिकेशन तुम लैके आओ
ਟੈਕਨੀਕਲ ਸਪੈਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਮਸ ਨੈਕਸਟ। ਜਿਵੇਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਕਿ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਕਲ ਜਿਹੜੇ ਸਪੈਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਪੈਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਹੋਣਗੇ। ਫੋਰਥ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਪਲਾਇਰ ਦੀ ਸਰਚ ਕਰੋ, ਜਿੱਦੋਂ ਇਹ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦਿਆ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੋ ਨਈ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਐਡ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਸਪਲਾਇਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੋਂ ਮਿਲੂਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨੂੰ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਲੈਵਲ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਣਾ ਕੇ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਉਤਾਰੋ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨੂੰ ਰੂਟੀਨ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਸੈਟਅਪ ਕਰੋ ਔਰ ਉਹਦਾ ਫੀਡਬੈਕ ਲਓ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਫੀਡਬੈਕ ਲਓਗੇ ਤਾਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੇ ਉਹ ਸੋਲਵ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਚਲੇ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਡਿਸੀਜਨ ਤਾਂ ਹੀ ਲੈਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਦੇ ਬਿਹੇਵੀਅਰਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਇੰਗ ਰੋਲਸ ਪਲੱਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਟਿਵਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਿਦਾਊਟ ਕੋਈ ਮੋਟਿਵਸ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਸੀਗਾ ਥੋੜਾ ਟੌਪਿਕ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਦਾ। ਜੋ ਟੌਪਿਕ ਹੋਇਆ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ।